क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश मलिक है जी। कहाँ से हैं मलिक जी आप? मेरा गांव है बहादुरगढ़ झज्जर के बीच में, हरियाणा में। आडा पौधा गांव है मेरा। क्या करते हैं सर? वैसे आप खेती करते हैं, रिटायर्ड हैं किसी चीज से? ऐसा जी, पहले तो खेती ही करते थे और अब जो है मेरी तो हिम्मत नहीं रही। आदमी कितने दिन तक काम करेगा। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? मेरी उम्र है जी 72 साल। खुद हरियाणा से आते हैं। ये तो मोदी जी को तानाशाह और बोल रहे हैं कि बात नहीं सुन रहे किसानों की और किसान विरोधी प्रधानमंत्री बता रहे हैं, क्या बोलेंगे इन चीजों को? लगता है मोदी जी किसान विरोधी तानाशाही कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मोदी से ज्यादा किसानों का काम और किसी भी पार्टी ने नहीं किया। हम किसानों का नेता चौधरी चरण सिंह को मानते थे, लेकिन चाहे तो ये समझ लो उनको टाइम ही नहीं मिला। उनको टाइम ही नहीं मिला किसानों के लिए अच्छा कराया, बुरा कराया, क्या कराया। चौधरी जी को? हाँ जी, चौधरी जी को। प्रधानमंत्री तो रहे नहीं वास्तव में तो एक दिन भी, लेकिन उसको छोड़कर किसानों के लिए जितना मोदी जी ने किया इतना किसी ने भी नहीं किया। वो इस ढंग से देते हैं किसान को, अब जिसका पता भी बहुत कम चल पाता है। 2,60,000 करोड़ रुपया किसानों के सीधे खाते में डाल दिया। बीच में कोई चबरनी खा नहीं सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता है। 6,000 रुपये सालाना किसानों को देता है। और भाई जो ये बैठे हैं ना धरना पे, बॉर्डर के ऊपर है, हाँ, ये तो किसान तो है नहीं, तो भाई सारे के सारे पैसे वाले आदमी हैं। पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा, उनके टेंटों के अंदर एसी चल रहे थे गर्मियों के दिनों में। हाँ, किसान के पास ये साधन होते ही नहीं है। ये सीधी सी बात है। किसान गरीब है क्योंकि ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं और उनकी आमदनी होती है लिमिटेड और वो अपना गुजारा करते हैं। किसान परिवार भी किसानी करता है, कृषक है? हाँ जी। हाँ जी। कितने उसमें किले में, कितने जमीन में खेती होती है? 5 किले हैं जी मेरे तो, और तकरीबन आदमी मेरे गांव गवांड में आस पास में छोटे किसान हैं। क्या क्या उगाते हैं सर अपने खेतों में? बस देखो जी, ऐसा है ज़्यादातर तो गेहूँ और धान इसके पीछे लगे हुए हैं लोग। अब मैं वादे पर उठवा देता हूँ। आप खुद किसान है सर? हाँ जी। आप खुद किसान है, आपका परिवार खुद किसानी करता है। आप मतलब किसान होके बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, पर दूसरी तरफ तो पिक्चर ये प्रेजेंट की जा रही है जो पंजाब के कुछ किसान जो बैठे हुए धरने पे। किसान नहीं बैठे, बस यहीं से भ्रम पैदा होता है। किसान नहीं बैठे हैं वहाँ धरने पर। वहाँ धरने, सुनो, किसान के पास ट्रैक्टर कैसा होता है और उन ट्रैक्टरों के फोटो देखो, उन ट्रैक्टरों के फोटो देखो। अगर किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन तो किसानों के लिए इसने महेंद्र सिंह टिकैत ने बहुत किए थे और किसान नेता कहा जाता है उसको। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत आया था, तलवार कितनी बार लेकर आया, ये मोडिफाइड ट्रैक्टर कितनी बार लेकर आया, ये क्रेन कितने बार, ये क्रेन कितनी बार लेकर आया। इन चीज़ों का आंदोलन से क्या लेना देना भाई? आओ, अगर कोई उसकी अपनी समस्या है। मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं तो हम क्या करें? हमारे ऊपर गैस के गोले मार रहे हैं, हमारे पर गोलियां चलवा रहे हैं, हमारे पर रबड़ बुलेट मार रहे हैं, तो हम तो ऐसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर और क्रेन लेके आएंगे ना। कोई भी आदमी अगर कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा तो उसके ऊपर फूल कोई नहीं बरसाओगा। किसी की भी सरकार हो, चाहे कानून व्यवस्था को मेंटेन करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार किसी भी देश की क्यों ना हो, किसी पार्टी की हो। कानून को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जिन लोगों का उद्देश्य है केवल गदर मचाना, कानून व्यवस्था को भंग करना और अफरा तफरी मचाना, जिनका जो ये उद्देश्य लेकर चले अपने घर से, उनकी बात ना सुनने की ज़रूरत है। ना वो किसान हैं ना वो और कुछ है। पिछली बार आप लोगों ने हरियाणा में बहुत सहयोग किया था जो किसान बैठे हुए थे बॉर्डरों पे, सिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे। इस बार अगर वो बैरिकेटिंग तोड़ के आ जाते हैं वो किसान जो आप जिन्हें बोल रहे हैं, अगर किस हरियाणा वाले स्वागत करेंगे उनका जैसे पिछली बार किया? ऐसा हरियाणा वाले काफ़ी कुछ समझ गए हैं। यहाँ जब वो रहे और जो उन्होंने बर्ताव किया, क्या बर्ताव किया? सारी बातें तो बतानी भी बड़ी भारी हो जाएंगी सबके बीच। नहीं, जो बताने लगे, बेटियों के साथ भी बदतमीजी हुई है। हमारे इलाके की बहन बेटियों के साथ भी बदतमीजी हुई है। और दूसरा, ये जो सूखा नशा होता है ना, दारू होता है एक तरह, हाँ जी, ये चीटे वगैरह ये जो चीज़ है, ये आड़ेगा मारे बाल का नोर सिखा गए। हमारे यहाँ इसका जोर नहीं था। 1 साल 13 महीने जो बैठ के गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें अच्छा सिखा के चले गए वो लोग। हाँ जी, नशा सिखा के फिर बीच बीच में उठना शुरू हो गया था मुद्दा। अब भैया आ तो रहे से SYL के पानी का भी फैसला कर लो, हमने छोटा भाई कह रहे हैं तो छोटे भाई का हक तो नहीं मारना चाहिए। तो मिलना तो उसी समय शुरू हो गया था। लेकिन हमारे इलाके के जो किसान थे ना, जो हुड्डा ब्रांड के किसान, मैं सीधा बताऊँ, हुड्डा ब्रांड के जो किसान थे वो इस बात में दबाते रहे, SYL का तो फिर देख लेंगे, SYL का तो फिर देख लेंगे। दूसरी बात, वे आदमी आमद थे धरने में ज़्यादा
उसमें 50% 40% थे तो हुडा ब्रांड के जाट, और 60-50% वो थे जिन्हें कोई काम नहीं, निठल्ले आदमी, दारूबाज आदमी अपने सुबह आ जाते। तो मेरा गांव तो 10 किलोमीटर पर ही है, जायद आंदोलनकारी बैठे थे, सुबह आ जाते और आते ही ड्राई फ्रूट खाना, फरी की देसी घी की जलेबी खाना, सारा दिन खाने के मजे रहना, शाम के टाइम दारू मिल रहा फरी की, और जी खाना खाकर फिर अपने घर चले जाते, सुबह उठ कर फिर आ जाते। जो निठल्ले लोग थे, पूरी मौज हो रही थी। हाँ जी, पूरी मौज हो रही थी। फिर कुछ पार्टियां अच्छी फंडिंग कर रही थी, खूब जोर से। कांग्रेस के जो वर्कर थे वो गाँव में सिर्फ चंदा कराया करते, कोई देता कोई ना देता, और किसान के नाम पर जैसे अभी वो भाई उछल का भाज गया, जवाब ना देना आया तो बौखला का भाज गया। अच्छा, तो मतलब कहने का जब बौखला जाते इस तरह हो जाता, और कुछ ये इस तरह की मदद करते रहे। बार स्वागत नहीं किया जाएगा उनका। हरियाणा वालों की मदद से आंदोलन नहीं चला इतने दिन, उनका तो खाली नाम ज़्यादा रहता, देख कम थे वे, खां बत्ती थे। हरियाणा के किसान भी साथ दे रहे हैं हम लोगों का, इस बार हरियाणा में भी हमारा स्वागत किया जाएगा, और इस बार हरियाणा पंजाब के किसान मोदी सरकार को घेरेंगे बैठने। नहीं, हरियाणा का कौन किसान उठ कर चला है? कौन से बॉर्डर पर आ गया? क्या टिकरी बॉर्डर पर है हरियाणा का किसान, या सिंगो बॉर्डर पर है, या और किसी बॉर्डर पर है? हरियाणा का तो कोई किसान कहीं नहीं आ रहा, वो सब अपना काम कर रहे हैं। और ये किसानों का आंदोलन नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। वो तो कह रहे हैं अन्नदाता हैं, देश के लोगों का पेट भरते हैं, तो मोदी सरकार को उन पे गोली नहीं चलानी चाहिए और बात करनी चाहिए। उनमें से कितने किसान है कितने नहीं है मैं नहीं कहता, इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। मोदी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, 10-20 लोग आए, डेलीगेशन हो, बात करनी चाहिए। किसान बात करना है, बात कर रहे हैं, दिल्ली बात करना आना चाहिए। बात करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन बात होती है सरकार को जाना पड़ता है उनके दरवाजे पर, पहली बात तो ये है। और वहाँ भी जाते हैं, फिर भी चंडीगढ़ जाते हैं बात करने के लिए। अगर वो भी आना चाहें, 10, 20, 30 आदमी आना चाहें, को डेलीगेशन आए, बात करने के मूड में आए, बात को सुलझाने के मूड में आए, तब तो बात सुलझ सकती है। वरना उल्टी जिद पकड़ना और आंदोलन को ख़त्म ना होने देना चुनाव तक, ये चुनावी मुद्दा है, ये किसान का मुद्दा नहीं है। ये मतलब किसान नहीं है, ये 24 का चुनाव है, मोदी उखाड़ना है। हाँ जी, मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। भाई ऐसा है, मोदी का ग्राफ इतना ऊपर है, शायद जो 400 पार कर रहे हैं, इसे शायद और ज़्यादा ऊपर चला जाए। जैसे लोगों की मन की बात सुनते हैं हम, तो अब उसको न्यूज़ सोचते हैं कुछ तो गिरा है नीचे, कुछ तो गिरा है। न्यू तो इन्हें भी पता है मोदी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जितना ग्राफ नीचे आ जाए उतना ही ठीक। बस यही मुद्दा है, और किसानों का कोई मुद्दा नहीं। ये राजनीति से प्रेरित पूरा किसानों के कंधे पे रख के बंदूक कोई और ही चला रहा है। कोई और ही चला रहा है। यही कांग्रेस की सरकार थी 2012-13 में, पार्लियामेंट में इन्होंने MSP के बारे में क्या कहा था। अब ये तो लागू हो ही नहीं सकता, बिल्कुल संभव नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी इससे। और आज वो कांग्रेस ये कैसे, हमारी सरकार आ गई तो भाई हम MSP दे देंगे, MSP दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है तेरी सरकार तो आनी नहीं, कहने में तेरा क्या जाता है। हाँ ठीक है, कह दे, तो उनसे तो कुछ भी करवा लो, उनकी कोई ऐसा कोई विश्वसनीय बात तो है नहीं, और न विश्वास के योग्य वो कोई बात। जी, ये जो थोड़ा सा किसानों का लग रहा है कि मतलब हाँ मोदी से सरकार से नाराजगी हुई है, चाहे 2013-12 जो 12 महीनों का आंदोलन था और जो इस बार का आंदोलन है, देश का किसान थोड़ा सा नाराज है मोदी सरकार से लेके, लग रहा है थोड़ा सा। नहीं है, किसान नाराज नहीं है, जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, बिल्कुल भी नाराज। अरे मैं भी तो किसान हूँ, मोदी मेरे गांव का नहीं, मेरी बिरादरी का नहीं, मेरे गोत्र का नहीं, हमारे आसपास के गांव का भी नहीं, फिर हम मोदी के समर्थक क्यों हैं भाई? मैं पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ, बीजेपी का, समझ गए, तो 10 रुपये का मेंबर बनता प्राइमरी मेंबर, मैं वो भी नहीं हूँ। लेकिन भाई तो हम देश का भला ज़रूर देखेंगे। अगर हम बिरादरीवाद पर जाएँ तो फिर तो ना हुड्डा और चौटाला मेरी बिरादरी के थे, फिर तब उनके साथ होना चाहिए था मैंने। लेकिन हम देश पहले हमारे लिए, और बिरादरी ये सब चीज़ें बाद में। पहले देश हमारे लिए। अगर देश नहीं रहता हम कहाँ रहेंगे? ये लग रहा है, ये तो मेरी बिरादरी कहाँ रहेगी? लग रहा है ये जो बैठे हुए किसान 24 के चुनाव पे असर पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा। बस देखो 1-8% पड़ जाए तो मैं कहता नहीं, कई बार हवा होती है बदनामी की, तो बदनाम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं,
और उनका उद्देश्य भी कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि ऐसा गदर सा मचाओ, कुछ ऐसे हल्ला मचाओ जिससे सरकार को कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सख्ती करनी पड़ जाए। गोली चढ़ जाए कुछ लोग, कुछ लाठी चलाए, गोली चलाए, 10-5 आदमी मरे, और उस बात ने फिर उठा कर सारे देश में प्रचार करते रहियो कि भाई किसानों को मार दिया, किसानों पर गोली चलाई, ये चलाई, वो चलाई। तो ये कोई थोड़ा हवा बदलने की चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी मोदी है, इतना बेवकूफ़ तो ये है नहीं जो किसानों पर गोली चला होगा। और भाई चला होगा ना तो उन पर चला होगा, और जो हमला करना हो गया है, समझ गए ना। तो पिछले आंदोलन में 13 महीने में गोली की तो बात छोड़ो, लाठी भी चली थी कि आंदोलन में पुलिस की तरफ से अगर लाठी भी चलाई गई हो तो बता दो। और फिर कह रहे हैं 700 किसान शहीद हो गए। वो शहीद कैसे हुए, मैं आज तक यही बात नहीं समझ पाया। अरे काजू और बादाम खाते हुए बॉर्डर पर बैठ कर शहीद हो गए, जिसके ऊपर लाठी चली ना गोली, वो कैसे हो गए शहीद, ये बात को कोई नहीं बताता। तो यही इनका उद्देश्य है, और कुछ ना कुछ हलचल सी पैदा करो देश में। भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप मोदी पर है नहीं, को लगा होगा तो पब्लिक का जमेगी भी नहीं। अब इसको किसान विरोधी साबित कर दो, बेरोजगारी है, फला है, धकड़ है। अगर कई बार है ये चर्चा हो जाती है गांव में, तो जाटों का गांव है मेरा तो, और मैं बताऊं, और फिर रोहतक जिले का, खास करके मेरे ज़िले का 65-70% जाट हुड्डाबादी है, कांग्रेसी हो गया, हाँ जी। और जो पढ़ा लिखा जाट हो मैक्सिमम मोदी का समर्थक है। तो उनसे बहस हो जाए। बेरोजगारी कब से शुरू हुई देश में? कांग्रेस के शासन में सारे तहसीलदार लगा रखे थे बड़े के, जो मोदी ने हटा दिए। क्या मोदी सरकार आने के बाद किसी की नौकरी हटाई है क्या? बहुत से कम दी होंगी, लेकिन दी हैं, छीनी तो किसी की नहीं। या बेरोजगारी तो समस्या पुरानी चली आ रही है। मैं आप खुद किसानी करते हैं, 5 किले में आपकी किसानी है। मैं एक बेसिक डिमांड मांग पे आऊँगा, जो किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी को लेके, जो सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी दे दो। और ये 2-4 जो मांगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दो इंडिया को। तो एमएसपी की गारंटी पे आप नहीं चाहते, आप खुद किसानी चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि एमएसपी की गारंटी मिले किसानों को? सुनो, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ भाई 10-10 लाख रुपए हर किसान को दे दिए जाएँ, ताकि किसान अपना बढ़िया मकान बना ले। लेकिन मेरे चाहने से हो जाएगा क्या पूरा? बात वो मांगनी चाहिए जो संभव हो, समझ गए? एमएसपी की गारंटी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, और ना ही वो निभ सकता है। 10 लाख करोड़ का खर्चा सरकार का बढ़ जाएगा, और 10 लाख करोड़ का, अब देखो हमारा मेरे ख्याल में 40 और 45 लाख करोड़ के बीच में बजट है। अच्छा, उसका 25% इसी में चला जाए तो काम तो और भी बहुत होते हैं देश में। दूसरी बात ये है WTO से बाहर होने की, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला है। उसमें WTO में शामिल भी कांग्रेस की सरकार हुई थी। ये बता दें, मोदी की सरकार नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार हुई थी कभी बहुत पुराने टाइम। और उससे हमें फ़ायदे भी हैं, कोई एक आधा नुकसान होगा तो, और दूसरे देशों के भी कुछ फ़ायदे हैं, कोई एक आधा नुकसान भी होगा उनका भी। लेकिन WTO से हमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। तो जिद्दी लोग हैं, 60 साल से ऊपर के हर किसान मजदूर की 10,000 रुपये पेंशन हो, कौन कर देगा भाई? आपको नहीं चाहिए पेंशन? देखो जी, ऐसा है, मन ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनवा रखी, नौकरी तो मैंने की नहीं थी, अगर मेरे को पेंशन मिल जाए। और जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो मैंने अपनी नहीं बनवाई है ना। मोदी से नहीं चाहिए आपको 10,000 पेंशन जो मांग कर रहे हैं किसान? ना, देखो नहीं चाहिए। देखो सुनो, हमें रोटी ठीक ठाक मिल रही है, और वह 10,000 पेंशन ले लेंगे तो टाटा और बिरला फिर भी नहीं बनेंगे, और रोटी मिल ही रही है, वो में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की दया से मेरे बच्चों की नौकरियां लग गई, तो हमारा बुढ़ापा चलो ठीक ठाक बीत रहा है। भाई मेहनत करी, सारी उम्र बच्चों को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया, मेहनत करी, भगवान ने उसका फल दे दिया। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूं आपसे, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का कैसा लग रहा है, भविष्य कैसा, और 10 साल कैसे रहे हैं? एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कैसे लगते हैं मोदी जी? आज पूरी दुनिया में कुछ देश हमारे से मजबूत हैं, लेकिन हमारे देश से मजबूत राष्ट्राध्यक्ष किसी के पास भी नहीं है पूरी दुनिया में। मैं अपने देश की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में मोदी जी से बढ़िया राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी देश के पास नहीं है। और पिछले 1 आध साल नहीं, पिछले सालों से, कई सालों से
मोदी जी की लोकप्रियता 77% पर है, जब और पहले नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर वाला भी बहुत नीचे है। ये होता है आदमी की लोकप्रियता का पैमाना, अगर उसकी लोकप्रियता कितनी है। हमारा देश ही नहीं, दूसरे देश भी चाहते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट मांगे जाते हैं, अगर मेरी सरकार आ गई तो मोदी की तरह काम करूँगा। अमेरिका में चुनाव होता है, वहाँ भी दोनों कैंडिडेट ये कहते हैं अगर मैं जीत गया तो मैं मोदी की तरह काम करूँगा। मोदी तो एक ब्रांड बन गया। ट्रम्प मोदी को लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो हमने इससे बढ़िया और क्या चाहिए। प्रधानमंत्री जब कोई बनना को मूर्ख आ गया तो अरे आप तो डूबा, हमने और लेकर डूबेगा। मोदी तो बढ़िया कोई नहीं है, और कोई चिल्लामता भी रहो, मैं एक गारंटी दूँ सू, कोई चिल्लामता रहो, मोदी बड़े भारी बहुमत से फहरा रहा है। मैं गिनती तो नहीं बता सकता भी 370 होंगी, 400 पार होंगी, क्या होगा, लेकिन भारी बहुमत से आ रहा है। 350 से ऊपर तो होंगी ही होंगी, ना मैं ज्योतिषी हूँ ना और कुछ है। हाँ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँ। और बोल रहे हैं कि हमारे पर फिर अत्याचार हो रहा है, आंसू गैस के गोले चला रही है मोदी सरकार, क्या बोलेंगे? देखो जी भाई साहब, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों पे नहीं है, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, नहीं समझे। किसानों पे कहाँ से आ जाएगी? ये किसान नहीं है, ये किसान के रूप में बहरूपी हैं। असली किसान तो खेत में है, असली किसान अपनी खेती में लगा हुआ है। अगर वो अपनी खेती को छोड़ देगा तो वो तो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाएगा, उनकी बच्चों की फीस भी नहीं दे पाएगा। अब रही किसान की बात, किसान जो है वो क्या पंजाब में ही है? किसान तो उत्तर प्रदेश में भी है, किसान तो बिहार में भी है, किसान मध्य प्रदेश में भी है। वो किसान नहीं आता, ये किसान नहीं है, ये पार्टी के, झाड़ू पार्टी के वो हैं, क्या नाम, कार्यकर्ता है, उनके टट्टू हैं ये किसान नहीं है। पंजाब का जो सच्चा किसान है वो खेत में है अपने, वो खेत में है अपने। ये है, ये मोदी जी को, गवर्नमेंट को गिराने की इनकी प्लानिंग है और कुछ नहीं है। इन्हें मतलब नहीं है किसी किसान से, ना ही किसी जवान से। इनकी तरफ से कोई भी मरो। आप करते क्या है, मतलब कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ क्या करते हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे जो दादा परदादा सब दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? मैं थिएटर एक्टर हूँ। एक्टर है मतलब आप? यस। एक्टिंग करते हैं? यस। और मेरी यमुना खादर में, यहीं मयूर विहार फेस 1 में 5 बीघा ज़मीन है। मैंने वो दे रखी है किसी को, वो 1 साल के 12,000 रुपये देता है उस 5 बीघा ज़मीन के। अब आप लगा लो कितने रुपये महीना पड़ गया, 1,000 रुपये महीना पड़ गया। क्या करते हो ज़मीन पे? कभी मूली लगा लेता है, कभी पालक लगा लेता है। खेती करते हैं? खेती करता है वो आदमी जिसको मैंने अपनी वो खेत की ज़मीन दे रखी है, 12,000 रुपये महीने पे। आप ये जो किसान बैठे हुए हैं सर वहाँ पे, अन्नदाता जी ने बोला जा रहा है कि इन्होंने 10 सालों के अंदर मोदी जी ने कमर तोड़ के रख दिया, इतना ज़्यादा वो कर दिया, गरीबी बढ़ा दिया किसान को। बोला था डबल इनकम करेंगे और कमर तोड़ के रख दिया किसानों की। नहीं, कहाँ से कमर तोड़ दी? कमर तो पहली कांग्रेस राज में टूटी हुई थी किसानों की। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है किसानों के लिए। मोदी जी ने तो, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हर किसान के खाते में पैसे आते हैं अब ऑनलाइन। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जो भी योजना है XYZ योजना तो नहीं बता पाऊंगा मैं कौन सी है, मगर हर बार उनके खाते में पैसे आते हैं। ये लगा लो। हाँ, तो वो तो बोले बर्बाद कर दिया हमें। बोलने को कुछ भी कह दो, हमें बर्बाद कर दिया। लोग अपने बाप को कह देते हैं हमारे बाप ने हमें बर्बाद कर दिया। बोलने से क्या होता है? फैक्ट्स पे बात करिए, हकीकत है। हाँ।